आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा है? प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है। Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट के 4 तरह के सेंटेंस को सीखा है और उसके भी पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 तरह के सेंटेंस को सीखा है और उसके भी पहले प्रेजेंट सिंपल के 4 तरह के सेंटेंस को सीखा है। क्लियर है? यस सर। और अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। इसमें एक चीज देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का हिंदी मीनिंग करीब करीब एक ही होता है। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, और इसको अगर प्रेजेंट इसमें अगर टाइम लगा दिया जाए, 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं तो दोनों का एक तरह से ही होता है, टाइम केवल लगा होता है। तो क्या होगा इसका? आई एम रीडिंग, और अगर होगा मैं पढ़ रहा हूं, अगर ऐसा होगा मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोनों में रहा हूं रहता है, लेकिन दोनों में ये टाइम का डिफरेंस है, और टाइम के डिफरेंस से बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। उसमें इजमार हेल्पिंग वर्ब लग रहा है और यहाँ पर हैव बीन हैज बीन लग रहा है। उसमें V4 लग रहा है तो इसमें भी V4 ही लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस होगा तो ING फॉर्म ही लगेगा, यानी कि V4 ही लगेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिए पैटर्न देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 सिंस फॉर टाइम। अब टाइम में सिंस कहाँ लगता है? सिंस लगता है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। जैसे सुबह से, अगर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगर 2 घंटों से पढ़ रहा हूं तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। और वही संडे मंडे ट्यूसडे रहेगा तो सिंस रहेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा तो फॉर रहेगा, 2 महीना 4 महीना 5 महीना रहेगा तो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगेगा। जनवरी फरवरी अगर लिखा रहे तो क्या होगा? तो तब वो सिंस हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। बचपन से, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम के उदाहरण हैं। जन्म से, ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अब देखिए किसके साथ हैव बीन लगेगा? तो आई वी यू दे द बॉयज के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। और दे यू सी द बॉयज यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? दुनिया का कोई भी प्लूरल नाउन। उसी तरह सी, ही, सी, इट, राम, द बॉय के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। यहाँ राम जो नाम आया है उसका मतलब क्या है? दुनिया का कोई भी नाम। और द बॉय जो आया है इसका मतलब क्या है? दुनिया का कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, दुनिया का कोई भी सिंगुलर नाउन। तो ये हैज का झंझट खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज में? एग्जाम्पल और सेंटेंस। एग्जाम्पल में आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अगर इसी को लिखा जाता आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तो मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं हो जाता। तो दूसरा क्या है? वी हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, हम लोग मंडे से काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर फॉर 2 days 3 days होता तब फॉर लग जाता। यू हैव बीन डांसिंग फॉर 5 minutes, तुम 5 मिनट से नृत्य कर रहे हो। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 10 minutes, वो लोग 10 मिनट से खाना खा रहे हैं। द बॉयज हैव बीन सिंगिंग सिंस 4 PM, लड़के 4 बजे से गाना गा रहे हैं। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, वह 4 वर्षों से यहाँ रह रहा है। फिर शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2005, वह 2005 से यहाँ पढ़ा रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। द बॉय हैज बीन वीपिंग फॉर 5 minutes, बच्चा लड़का 5 मिनट से रो रहा है। राम हैज बीन सर्विंग अस सिंस चाइल्डहुड, राम
बचपन से यहाँ हम लोगों की सेवा कर रहा है। ये 10 सेंटेंस एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हाईलाइट हो गया सिंस और फॉर का जो कैसे यूज करते हैं वो हमने कहा, फिर हैव हैज का जो यूज है उसके बारे में कहा, और ये जो सब्जेक्ट जो आई वी यू दे द बॉयज ही सी इट राम द बॉय, इसको तो समझ लेना चाहिए। शुरू से अभी तक करीब करीब वही 2 क्लास है, एक सिंगुलर क्लास हैव बीन हैज बीन यहाँ जो यूज हो रहा है, और एक में हैव बीन और दूसरे में हैज बीन यूज हो रहा है। तो ये ऐसे याद किया जा सकता है, और पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेने से, एक पैटर्न समझ लेने से अफर्मेटिव का नेगेटिव बन जाएगा, उसका यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन सब बन जाएगा, केवल समझने की जरूरत है। अगर तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करेंगे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इसको पढ़ने के लिए आपको समय निकालना है, और इस क्लास 7 ऑनवर्ड, क्लास 6 ऑनवर्ड जिसको टेंस नहीं आता है उसको सीखने में आसानी होगी। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। थैंक यू।